नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सिटी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य सिंह। आज हम 15 इम्पॉर्टेंट जीके एंड जीएस के एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जीके एंड जीएस के एमसीक्यूज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीए एंड बीएलएलबी, जामिया मिलिया इस्लामिया के बीए एंड बीएलएलबी और जेएनयू के वेरियस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे, यह जो वीडियो होगा यहाँ पे हम कंटेंट इंग्लिश में प्रोवाइड कराएंगे और डिस्कशन दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। ठीक है, यानी कि एक तरीके से बाइलिंगुअल से ये वीडियो होगी। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं। एक आपको स्पेशल नोट में बता दूं, स्पेशल जानकारी बता दूं कि देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया एज वेल एज जेएनयू, इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं वे इंग्लिश में ही सेट किए जाते हैं, यानी कि बाइलिंगुअल नहीं होते हैं। तो इसलिए आपका फोकस जो है क्वेश्चंस को इंग्लिश में समझने पर ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, द टर्म फोर्थ स्टेट इज़ यूज्ड फॉर। जो प्रश्न यह कह रहा है कि जो फोर्थ स्टेट टर्म है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो यह जो है द प्रेस एंड न्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। बिल्कुल क्लियर है। हम इसको सीधे सीधे पत्रकारिता भी कह सकते हैं या जर्नलिज्म भी कह सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज फ्रॉम। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका समय काल या उसका टाइम पीरियड क्या था, तो उसका टाइम पीरियड था 1951 टू 1956। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। देखिए, ये जो है ये मॉडल जो है, यानी कि ये जो पहला पंचवर्षीय योजना जो है वह हैरोड एंड डोमर मॉडल पे आधारित थी। किस पे आधारित थी, यानी किस पे बेस्ड थी, तो यह तो जो थी हैरोड एंड डोमर मॉडल पे बेस्ड थी। अब देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 में जो आई वह पीसी महलनोबिस के मॉडल पे बेस्ड थी। ठीक है, वो कब तक चली थी, 1961 तक। थर्ड कब आई, 1961 में। वो कब तक चली थी, 1966 तक। इसी तरह आगे आपको बिल्कुल योजनाओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ आवर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय। देखिए, अर्थ आवर जो है वह किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो यह जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो है एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है जिसकी स्थापना 1961 में 1961 में ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हुई थी। यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अब देखिए, इसका वर्तमान में नाम क्या है, एट प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड वाइल्ड, देखिए इसका करेक्ट नाम हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, इसका करंट नाम है। अब देखिए, हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फ्रांस, जो फ्रांस है उसकी राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। अगर हम बात करें यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन या निषेध की बात करता है। देखिए, या छुआछूत भी आप कह सकते हैं, छुआछूत के निषेध की बात करता है। तो वह कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 17। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 17 इसकी बात करता है। देखिए, आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि की समक्ष समता। अगर हम बात करें 19 की, तो आर्टिकल 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखिए 19A में अगर हम जाएँ तो वहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ। ठीक है, यानी कि जीवन की स्वतंत्रता। अगर हम आर्टिकल 21 सबसेट A में जाएँ तो वहाँ क्या हमको मिलेगा, राइट टू एजुकेशन। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चार मीनार वाज कंस्ट्रक्टेड बाई। हमसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि चार मीनार जो है वह कब निर्मित किया गया, कब उसका निर्माण कराया गया या किसके द्वारा कराया गया। ठीक है, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। किसके द्वारा बनाया गया, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया। यह कहाँ पर अवस्थित है, तो यह जो है हैदराबाद में अवस्थित है। देखिए, यह कब बनाया गया था, तो 1591 में। कब बनाया गया था, तो 1591 में। देखिए किसके द्वारा, कुली कुतुब शाह, आपको पता ही है। देखिए, जब कुली कुतुब शाह ने अपनी जो कैपिटल थी उसको जब ट्रांसफ़र कर लिया गोलकुंडा से, जब हैदराबाद ट्रांसफ़र कर लिया, तो उसके बाद उसने चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में कराया था। उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो हैदराबाद में कराया था। बिल्कुल क्लियर हो गया आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीमल जालान कमेटी वाज रिलेटेड टू। क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि जो बीमल जालान कमेटी बनी थी वह किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वह जो कमेटी थी वह बैंकिंग लॉ से रिलेटेड है। अब देखिए एक चीज़ और है, ये कमेटी जो है कब बनी थी, ये कमेटी दिसंबर 2018 में बनी थी। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड को, तो यह अपनी रिपोर्ट जो है वह अगस्त 2019 में इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया था। ठीक है, अब देखिए अगर हम पावर्टी की बात करें तो पावर्टी से रिलेटेड भारत में
वेरियस कमिटीज़ बनी हैं उनको आप बिल्कुल जाके ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। अलगा कमेटी है, फिर रंगराजन कमेटी है, फिर बहुत से तमाम कमेटीज़ हैं। अर्बन एरियाज़ में और पावर्टी लाइन की बात करें तो हसीम कमेटीज़, तमाम कमेटियाँ बनी हैं, आप उसको जाके आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द मराठाज वर डिफीटेड बाई। हमसे प्रश्न यह कह रहा है, क्वेश्चन यह कह रहा है जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसमें मराठाओं को जो है किसने पराजित किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अफगान्स ने। यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विच वाज हेल्ड इन 1761, यानी कि जो 1761 में हुआ था उसमें मराठाओं को जो है अफगानों ने पराजित कर दिया था। अब ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे हमने तीसरे पानीपत के युद्ध की बात की है, अब हम बात करेंगे पहले पानीपत के युद्ध के बारे में। देखिए पहला पानीपत का युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, तो यह हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। देखिए इन 1526 किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें विजयी कौन हुआ था, बाबर, और उसके बाद ही उसने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, अब देखिए सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो 1556 में हुआ था, 1556 में हुआ था, और इसमें देखिए अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें कौन विजयी हुआ, तो वही अकबर की सेना। ठीक है, यानी अकबर के फोर्सेस जो है वो इसमें जीती थी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो वह इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना किए थे ज्योतिबा फुले ने। किसने स्थापना किया था, ज्योतिबा फुले ने किया था। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ और ऑप्शंस की, तो देखिए और ऑप्शंस में दिया हुआ है राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी ने किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की। कब स्थापना की थी, 1828 में। अगर हम बात करें इसकी, देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने किया था, लेकिन कब किया था, यह किया था 1873 में। और कहाँ पे किया था इन्होंने, तो यह किया था पुणे में। कहाँ पे किया था इन्होंने, पुणे में किया था। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। हमारा देखिए अगला ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी, इस्टेब्लिशमेंट किया था। और कब इन्होंने इसकी स्थापना की थी, 1930 में किया था। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। हमारा एक और ऑप्शन है संत तुकाराम। संत तुकाराम कौन थे, यह एक हिंदू कवि थे और ये भक्ति मूवमेंट से संबंधित थे। ठीक है, हमारा देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, उससे पहले मैं बात करूँगा बीच में आपसे। देखिए हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम BHU पाठशाला है, आप सब जानते हैं। और देखिए उस चैनल पर हम लोग BHU के UET एंड PET कोर्सेज़ की प्रिपरेशंस स्टार्ट करा दिए हैं। और यहाँ पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9519383272 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, PDFs मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिलेगा और लाइव क्लासेस मिलेंगे। तो आप अपने सुरक्षित भविष्य के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। देखिए हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि मणिपुर के आयरन लेडी के रूप में किसे जाना जाता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शर्मिला इरोम को। किसको, शर्मिला इरोम को। देखिए हमारा और ऑप्शंस की बात करते हैं, और ऑप्शंस दिए हुए मारिया शारापोवा, ये एक फेमस लॉन टेनिस की प्लेयर हैं। सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये हमारे देश की फर्स्ट लेडीज़ गवर्नर थी। ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, और देखिए अब हम बात करें तो इनको जो है सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बुक विंग्स ऑफ फायर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर है वह किसकी आत्मकथा है, यानी किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। देखिए यह पुस्तक जो है, यह बुक जो है वो APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। उनकी एक और फेमस बुक है इग्नाइटेड माइंड्स। APJ अब्दुल कलाम जी की एक और फेमस बुक है, उसका नाम क्या है, इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो इनका फेमस ऑटोबायोग्राफी आप सभी जानते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ठीक है, अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। क्या नाम है इनकी ऑटोबायोग्राफी का, प्लेइंग इट माई वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये साइंस जनरल साइंस का क्वेश्चन है, सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन। देखिए जो सोडियम धातु है, जो सोडियम मेटल है, उसको कहाँ पे रखा जाना चाहिए, तो उसको हमेशा जो है केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों, देखिए उसका सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिवनेस। वो बहुत ही रिएक्टिव होती है, अगर वो मतलब नॉर्मल एयर में रहेगी तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी, इसलिए उसको कहाँ पे हम रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इन ह्यूमन कैन स्प्रेड थ्रू एयर। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव में, ह्यूमंस में कौन सी ऐसी डिजीज़ है
जो एयर के थ्रू स्प्रेड कर सकती है, उसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए ट्यूबरक्लोसिस किस वायरस यानी किस बैक्टीरिया के थ्रू होती है, तो उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं डेंगू की। तो डेंगू वायरस से होता है, लेकिन इसका कैरियर कौन सा होता है? एडीज एगिप्टी। ठीक है, एडीज एगिप्टी जो मॉस्किटो होती है, ये जो डेंगू की वो कैरियर होती है। ठीक है, वेक्टर भी जिसे हम कह सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं HIV एड्स की। तो HIV एड्स बिल्कुल क्लियर है कि एड्स जो है वो HIV से होता है, आप सभी जानते हैं। और हम बात करें ग्वेटर की, तो ये किसकी कमी से होता है, किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो यह जो है आयोडीन की डिफिशियंसी से ग्वेटर होता है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट। तो क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है वह पेरिस में सिचुएटेड है। कहाँ पे सिचुएटेड है? पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? ये फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल है। अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क में यूएनओ की हेडक्वार्टर है। ठीक है, बात करें अगर नैरोबी की, जो कि केन्या की कैपिटल है, वहाँ पे UNEP की, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की हेडक्वार्टर वहाँ पे सिचुएटेड है। बिल्कुल क्लियर हो गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी, इटली एंड जापान वर कलेक्टिवली नोन एज। क्वेश्चन यह कह रहा है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो जर्मनी, इटली और जापान को एक कलेक्टिव फॉर्म में हम क्या नाम देते थे, उसका नाम क्या दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस पावर्स। क्या नाम था? एक्सिस पावर्स नाम था। देखिए उसमें एक और ग्रुप था, एलीड पावर्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलीड पावर्स था। देखिए दो ग्रुप थे, एक एक्सिस एक एलीड। आपने देख लिया एक्सिस पावर में जर्मनी थी, इटली थी और जापान था, लेकिन एलीड पावर में कौन सा था? तो ग्रेट ब्रिटेन था, US था एंड सोवियत यूनियन था। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया आप सभी को। ऐसे ही कंडीशन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी है, उसको आप जाके ध्यान से देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कौन से दो ग्रुप्स थे, कौन कौन देश उसमें एक एज अ मेंबर जो है वो शामिल थे, वो ज्वाइन किए हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेफ्टी वाल्व थ्योरी वॉज रिलेटेड टू। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सेफ्टी वाल्व थ्योरी है वह किस चीज़ से संबंधित है, किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1885 में। किसके द्वारा हुई थी? बाई A.O. ह्यूम। और देखिए एट दैट टाइम हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो इन द सिटी ऑफ मुंबई। ये भी क्लियर हो गया आप सभी को। अब देखिए मैं बात करता हूँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आप सभी जानते हैं 1920 में चला था, 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा। अगर हम बात करें होम रूल मूवमेंट के, तो इससे रिलेटेड एनी बेसेंट भी हैं और भारत में बाल गंगाधर तिलक भी इससे संबंधित हैं। ये 1914, 15, 16 के आसपास की ये इंसिडेंट यानी कि घटना है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या थी। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए सेफ्टी वाल्व थ्योरी को आप ऐसा समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, उस टाइम के पॉलिटिकल कंडीशन को देख के उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया था, एक प्रेडिक्शन किया था कि अगर यही कंडीशंस रहें तो जो 1857 की म्यूटिनी हुई है वो एक बार और हो सकती है, वैसे कोई रिबेलियन और हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक सोचा कि भारतीयों को, इंडियंस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जाए जहाँ पे वे आकर एक डिस्कशन कर सकें, अपने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को उसको डिस्कस कर सकें, जो भी उनके पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो वहाँ पर वैसे क्या होगा, एक चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे हम टैकल कर पाएंगे। तो यही थी अंग्रेजों की, जो ब्रिटिशर्स की सेफ्टी वाल्व थ्योरी। ठीक है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए थ्योरी इतना ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन MCQ के फॉर्म में इन क्वेश्चंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग वेरिएबल टाइम। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।